प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कालांश में भारत की खोज का अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि महावीर और बुद्ध के बारे में चाचा नेहरू की क्या सोच थी। तो हमारे इस भाग का शीर्षक है महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। आपने महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। चलिए देखते हैं नेहरू जी इसके बारे में क्या कहते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थे, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। वैसे तो जैन और बौद्ध धर्म समकालीन थे और उनकी विचारधाराएं भी एक ही थी। दोनों ही धर्म वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे, या कह सकते हैं कि उसी की शाखाएं थे, परंतु उन्होंने कभी भी वेदों में विश्वास नहीं किया, उन्हें कभी भी प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी या सबसे खास बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे कुछ नहीं कहते, वे चुप रहते हैं और उसके अस्तित्व को भी नहीं मानते। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही हिंसा को बुरा मानते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म वे ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग या गुट बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थतावादी और बुद्धिवादी हैं। वे दोनों बुद्धिवादिता पर और यथार्थतावादिता पर या सच्चाई की राह पर चलने वाले हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत क्या है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है, यानी हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें सत्यता होनी चाहिए। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म में जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर जोर दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख या मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। तो महावीर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे, 24वें तीर्थकर भी कहते हैं उन्हें। और बुद्ध और जैन महावीर, ये दोनों क्या थे? समकालीन थे, एक ही समय के हैं और दोनों क्षत्रिय भी थे। बुद्ध की मृत्यु के बारे में यहाँ पे लिखा है कि ईसा पूर्व 544 में जब वे 80 वर्ष की आयु में थे तब उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई और तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी मृत्यु 487 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई। यह अजीब संयोग है कि किस बारे में बता रहे हैं वे कि जब नेहरू जी ये लिख रहे थे तब बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख कब पड़ी? वैशाखी पूर्णिमा के दिन पड़ी, जब वे लिख रहे थे ये सब उनके बारे में। और बुद्ध का जन्म भी वैशाखी यानी वैशाख के मई जून महीने की इसी पूर्णिमा के दिन हुआ। उन्हें बोध भी इसी तिथि के समय प्राप्त, इसी तिथि में मिला और उनको निर्वाण भी इसी तिथि को प्राप्त हुआ। यानी वैशाखी पूर्णिमा
जो है उसका बहुत ही महत्व यहाँ पे बताया है। तक्षशिला में बुद्ध की प्रतिमा जो कि आज भी मौजूद है। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उसके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। बुद्ध में जो लोक प्रचलित धर्म थे, जो अंधविश्वास लोगों में थे, जो कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच थे, उन सब के साथ उनके सबके जो अपने स्वार्थ उनसे जुड़े हुए थे, कर्मकांडों से लेकर अंधविश्वासों से लेकर, उन सब में बुद्ध धर्म बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और उनका विरोध करने का साहस भी रखता था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। तो बौद्ध धर्म जो था, अभी बताया मैंने पहले भी कि बुद्धिवादी था। वो किसी भी प्रकार के चमत्कारों, धर्म विज्ञान आदि में विश्वास, वादिता में विश्वास नहीं करता था। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। बुद्ध किस में विश्वास करते थे? तर्कपूर्ण बातों में, विवेकपूर्ण बातों में ही विश्वास करते थे। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। अर्थात भगवान से जुड़े जो लोग थे, जो व्यर्थ के प्रपंच कर्मकांड करते थे, उनमें बुद्ध बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वे नैतिकता पर बल देते थे, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर उन्हें ज़्यादा विश्वास था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। वे वर्ण व्यवस्था पर को सीधे सीधे तो नहीं ठुकराते थे, लेकिन वे उसमें विश्वास भी नहीं करते थे। उन्होंने किस पर? यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। यानी कई लोगों ने, बुद्ध के जैसे ही कई और महान लोगों ने वर्ण व्यवस्था को और तो और जो पुरोहित प्रपंच, धर्म, कर्मकांड, इन सब का विरोध तो किया, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था जो थी वो समाप्त नहीं हुई, बल्कि वो विकसित होती चली गई और भारत के इतिहास में इसका विस्तार होता ही चला गया। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। यानी जात का विरोध करते हुए भी कई लोग जात के इसके अनुयायी रहे, पर अलग अलग समुदाय बनते ही चले गए। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है और ये अपने मूल धर्म ने वैदिक धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ था, जो कि जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने आप को उसके अनुरूप बना भी लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में जैन धर्म को आज भी हम हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में देखते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी धर्म हैं उनमें से ही एक हम जैन धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जो बुद्ध थे उन्हें ये जाति व्यवस्था स्वीकार नहीं थी। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया। गो की भारत और हिंदुवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो भारत से निकला जो बुद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था, वो क्या हुआ, भारत के बाहर भी कई लोग उनके अनुयायी बने। आगे बढ़ते हैं बुद्ध की शिक्षा की ओर। देखिए सारनाथ का जो स्तूप है, सांची स्तूप, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। आज भी यह मौजूद है। यह इसकी आधुनिक चित्र है। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में
इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। बुद्ध ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि उन्होंने सबके लिए संदेश दिया। किसका संदेश? करुणा का और प्रेम का। उनका मानना था कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। अगर कोई आपसे नफ़रत करे और आप भी उसे नफ़रत करें तो उसका अंत नहीं होगा। प्रेम से घृणा का अंत संभव है। वे अपने अनुयायियों, अपने शिष्यों से कहते थे कि सभी देशों में जाओ, न सिर्फ भारत में बल्कि सभी देशों में जाओ और सभी लोगों को ये संदेश दो, प्रेम का संदेश दो। सभी धर्म इस हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, जैसे समुद्र में सारी नदियाँ मिलकर एक हो जाती हैं। फिर किसी एक नदी का अस्तित्व वहाँ पे नहीं रहता, सब एक सार हो जाती हैं। वैसे ही सभी लोग बुद्ध के साथ जुड़ें, सभी प्रेम से जुड़ें, यही वे चाहते थे। अंततः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वहाँ पर दया का प्रयोग किया जाए और बुराई पर भलाई की, हम बोलते भी बुराई पर भलाई की जीत होती है। तो बुराई अगर कोई करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसको बुरे ही नज़रिए से देखेगा तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कोई बुराई करे तब भी आप उसका भला ही चाहें तो बुराई पर भलाई से काबू पाया जा सकता है, नियंत्रित उसे किया जा सकता है। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पर बुद्ध ने। क्या संदेश दिया कि चाहे आप कितने भी लोगों को मार कर उन पे विजय प्राप्त कर ले, पर सच्ची जीत तभी होगी जब मनुष्य अपने आप पर विजय प्राप्त करे, यानी अपने मन की बुराइयों को मारे। और दूसरा क्या कहा उन्होंने कि मनुष्य जन्म से किसी जाति विशेष में पैदा नहीं होता, वह अपने कर्म से जाति में ढलता है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ही ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया, क्योंकि वे इन सब में विश्वास ही नहीं करते थे। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। यदि अगर आप सत्य की खोज नहीं कर सकते तो सारे दुख आपकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन अगर आपने सत्य की राह पे चले तो कोई भी दुख आपको छुएगा तक नहीं। ईश्वर का, परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, जिससे हमने देखा ही नहीं, उसके बारे में हम अच्छा या बुरा या है या नहीं है ये नहीं कह सकते। जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है, सिर्फ हमें उन्हीं के बारे में बात करनी चाहिए। हमारी जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनके बारे में निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम कोई तर्क दे सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। बुद्ध जो थे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति को अपनाते थे। वे मनोवैज्ञानिक रूप से कार्य करते थे और उन्होंने नए नए जो विज्ञान थे, आधुनिकतम जो विज्ञान थे उस समय तक के, उनके बारे में भी उनकी अंतर्दृष्टि थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। जीवन में वेदना और दुख, है ना, पीड़ा पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है, बहुत जोर दिया गया है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का निरूपण भी किया, जिसका संबंध दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख
को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, क्या क्या उपाय हैं, इससे संबंधित था। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। दुख की जो स्थिति है उसी से निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका मानना था। और उनका मार्ग क्या था, बीच का रास्ता था। कैसे, ना तो बहुत अधिक भोग विलास का और ना ही बिल्कुल तपस्या का। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। तो उन्होंने किन किन चीज़ों को अपनाया? सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही तरीका, किस तरह से जीवन जीना, सही ढंग से जीवन जीना, सही प्रयास, सही रास्ते पर प्रयास करना, सही विचारों, सही आनंद। क्या हमारा जो सुख भी है उनमें भी किस चीज़ को सुख मानना चाहिए, भोग विलास में नहीं जाना चाहिए, इन सब में वे विश्वास करते थे, जिन्हें वे अष्टांग मार्ग कहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और ऐसे सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो बुद्ध का क्या मानना था कि आपके आसपास, इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है कि जो उनके शिष्य से उन्होंने क्या कहा कि मेरे हाथ में जो पत्तियां, इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो उनके शिष्य ने क्या कहा कि हाँ, मुझे कुछ पत्तियां आपके हाथ में नज़र आ रही है, पर इससे भी ज़्यादा ज़मीन पे फैली हुई है। तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो थोड़ा ही है, जो मुट्ठी भर है, बहुत ही किंचित है, बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जो असंख्य है, जो तुम्हें स्वयं खोजना है। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह पाठ समाप्त हुआ।